नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने पत्रिजी डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। इस अध्याय को हम पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन पत्री सर फिर हमें दोबारा सरल शब्दों के माध्यम से बता रहे हैं। आइए बड़े ध्यान से सुनते हैं इंग्लिश के वर्ड को, फिर हिंदी के अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। नेचुरल मोक्षा सेकंड, when the soul takes on a physical body, a natural state of non-moksha gets superimposed on the natural moksha of the being. Non-moksha state, the state of the mind; natural moksha state, the state of the soul. When the soul takes on physical body, a mind gets superimposed on the soul before the process of self-inquiry and before the beginning of meditation. The soul thinks of itself only as body-mind. However, after initiation to self-inquiry and after the beginning of the practice meditation, the soul understands itself as body, mind, soul. Thus, body, mind gives rise to natural non-moksha state. With body, mind, soul, we get into a natural moksha state. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा सुनते हैं। Natural moksha second, when the soul takes on a physical body, a natural state of non-moksha gets superimposed on the natural moksha of the being. Non-moksha state, the state of the mind; natural moksha state, the state of the soul. When the soul takes on physical body, a mind gets superimposed on the soul before the process of self-inquiry and before the beginning of meditation. The soul thinks of itself only as body-mind. However, after the initiation into self-inquiry and after the beginning of the practice meditation, the soul understands itself as a body-mind-soul. Thus, body-mind gives rise to natural non-moksha state. With body-mind-soul, we get into a natural moksha state. आइए दोस्तों, इसके हिंदी का थोड़ा विस्तार से सुनते हैं और समझते हैं। प्राकृतिक मोक्ष सेकंड, द्वितीय, जब आत्मा भौतिक शरीर धारण करती है तो गैर मोक्ष की प्राकृतिक अवस्था होती है, हो जाता है अस्तित्व के प्राकृतिक मोक्ष पर आरोपित हो जाता है। गैर मोक्ष अवस्था मन की स्थिति, प्राकृतिक मोक्ष की स्थिति आत्मा की स्थिति। जब आत्मा एक भौतिक शरीर धारण करती है, एक मन आत्मा पर आरोपित हो जाता है। आत्मा जांच की प्रक्रिया से पहले और ध्यान की शुरुआत से पहले आत्मा स्वयं को केवल शरीर मन के रूप में सोचती है। हालांकि आत्मा जांच की शुरुआत के बाद और ध्यान के अभ्यास की शुरुआत के बाद आत्मा स्वयं को शरीर मन आत्मा के रूप में समझती है। इस प्रकार शरीर मन गैर मोक्ष अवस्था को जन्म देता है। शरीर मन आत्मा के साथ हम प्राकृतिक मोक्ष अवस्था में पहुंच जाते हैं। आइए दोस्तों, थोड़ा सा इसको विस्तार रूप में थोड़ा ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। प्राकृतिक मोक्ष द्वितीय, यहाँ प्राकृतिक मोक्ष का जो बता रहे हैं, स्वाभाविक प्राकृतिक माने स्वाभाविक मोक्ष के बारे में बता रहे हैं। जब आत्मा भौतिक शरीर धारण करती है तो वो मोक्ष की प्राकृतिक अवस्था में होती है। जब आत्मा भौतिक शरीर धारण करती है तो वो एक स्वाभाविक मोक्ष की प्राकृतिक अवस्था में होती है और अस्तित्व के प्राकृतिक मोक्ष पर आरोपित हो जाता है। जो उसका अस्तित्व है वो प्राकृतिक मोक्ष पर आरोपित हो जाता है, में मिल जाता है। गैर मोक्ष अवस्था मन की स्थिति, प्राकृतिक मोक्ष की स्थिति और आत्मा की स्थिति, ये तीन स्थिति हैं। गैर मोक्ष अवस्था की, मन की स्थिति, प्राकृतिक मोक्ष की स्थिति और आत्मा की स्थिति, इन तीनों को बारे बता रहे हैं। मोक्ष की अवस्था जो है वो मन की स्थिति, प्राकृतिक मोक्ष की स्थिति और आत्मा की स्थिति के बारे बता रहे हैं। जब आत्मा एक भौतिक शरीर धारण करती है, एक मन आत्मा पर आरोपित हो जाता है, माने मिल जाता है। जब आत्मा एक भौतिक शरीर के रूप में उसमें धारण करती है, शरीर के ऊपर धारण करती है, एक मन आत्मा पर आरोपित हो जाता है, आरोपित उन्हें मिल जाता है। आत्मा जांच की प्रक्रिया से पहले और ध्यान की शुरुआत से पहले आत्मा स्वयं को केवल शरीर मन के रूप में सोचती है। जैसे हम जब ध्यान नहीं करते, उससे पहले हम अपने आप को एक शरीर के रूप में समझते हैं। हम शरीर है, आत्मा नहीं है। आत्मा के बारे में हमें ज्ञान नहीं होता। जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, आत्मा स्वयं को फिर जान जाती है, अनुभव करती है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। उसके बारे में पत्रिसर बता रहे हैं। हालांकि आत्मा जो जांच शुरुआत के बाद
और ध्यान के अभ्यास की शुरुआत के बाद आत्मा स्वयं को शरीर मन आत्मा के रूप में समझती है। इस तरह शरीर मन प्राकृतिक गैर मोक्ष अवस्था को जन्म देता है। इस तरह शरीर जो है मन प्राकृतिक गैर मोक्ष की अवस्था को जन्म देता है। शरीर मन और आत्मा के साथ हम प्राकृतिक मोक्ष अवस्था में पहुंच जाते हैं। शरीर मन और आत्मा के साथ हम एक प्राकृतिक मोक्ष की अवस्था में पहुंच जाते हैं। ये स्थिति हम तब पहुंच जाते हैं जब नियमित रूप से ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और संजय संगति करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, तभी हम इस प्राकृतिक अवस्था के में हम पहुंचेंगे। अगर हम इन चीजों को ध्यान नहीं करेंगे और इन चीजों को हम नहीं समझेंगे तब तक हम प्राकृतिक अवस्था में नहीं पहुंच पाएंगे, मोक्ष अवस्था में नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए और स्वाध्याय करना चाहिए और संजय संगति करना चाहिए। इसकी के माध्यम से ही हम इन प्राकृतिक मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं स्व अनुभव के साथ बता रहा हूँ आपको कि जब प्राकृतिक जीवन के अंदर हमें जब नहीं पता होता, हम सिर्फ शरीर के रूप में मन के तरफ से समझते हैं, लेकिन हम जब जैसे ध्यान के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें ये सारी चीजें पता चलनी शुरू हो जाती है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो इन चीजों को अनुभव करने के लिए हमें ध्यान करना होगा और स्वाध्याय करना होगा और संजय संगति करना होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों रिश्तेदारों जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।